असमनिश संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। छात्र युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 4 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले ने किया डीसी कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले लिबरेशन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन, आइसा नेताओं पर किए गए अभद्रता एवं शिक्षाविद की गिरफ्तारी को लेकर आज डीसी कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, पेपर लीक, शिक्षा का व्यवसायीकरण के खिलाफ दिल्ली में आमरण अनशन हो रहा था। तभी सरकार के इशारे पर शिक्षाविद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया और इस दौरान आइसा नेताओं को भी नहीं बख्शा गया। यदि सरकार गंभीरता से विचार करते हुए कार्रवाई नहीं की तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। माले नेता राजू दुबे ने कहा, अब आर पार की लड़ाई होगी। छात्रों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन का आगाज हो चुका है। हम लोगों ने डीसी को 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है, जिसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा है कि संपूर्ण देश में आज जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि सरकार गंभीरता से नहीं ली तो आंदोलन तीव्र होगा। चास बोकारो से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। आज आप लोग क्या आए हैं डीसी ऑफिस, क्या चीज़ के लिए आए? आज हमारा एक ही एजेंडा है, पेपर लीक के लिए, जो भी आज सालों से चलते आ रहा है। ये आज पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन आज पाप का घड़ा भर चुका है और अब हम इस पेपर लीक के अगेंस्ट आज इस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारा एजेंडा सिर्फ इतना है कि हमें बस इतना करना है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको इस्तीफा देना है और वो इस्तीफा देकर रहेंगे और ये सिस्टम में बदलाव लाना है। जो एजुकेशन सिस्टम में जो भी धांधली चल रहा है उस चीज़ को रोकना है। और हमारा एक ही एजेंडा है और हमारा एक ही विजन है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लेना है और एजुकेशन में सुधार लाना है। क्या चीज़ का पेपर लीक हुआ है? पेपर लीक हुआ है, एनटीए में नीट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। तो बच्चों का भविष्य का समय बर्बाद होता है। इस पेपर लीक की वजह से हमारे देश के कई युवाओं ने, जो देश में अभी हो रहा है, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, बहुत सारे गरीब बच्चे एग्जाम देते हैं और हमारे देश में आज इतना ज़्यादा पेपर लीक्स हो रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम का बात नहीं है, सिर्फ नीट एग्जाम का बात नहीं, एसएससी में पेपर लीक हो रहा है, क्लैट का एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है। सीबीएसई में जितने बच्चों को, जितने छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उन सब के लिए आज हम इस यहाँ पे उपस्थित हैं और हम डीसी ऑफिस के सामने बस यही मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और जितने भी बच्चे हैं उनके साथ इंसाफ हो और न्याय हो, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं। ये एक लोकतांत्रिक देश है। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इट्स आवर बेसिक फंडामेंटल राइट, इट्स आवर फंडामेंटल राइट टू स्पीक। तो ये हमारा राइट है, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 25 में। तो हम ज़रूर उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमें हमारे जितने भी नेशनल आइडल्स थे, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे और जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, वो बी आर अम्बेडकर हो या हमारे बहुत बड़े महात्मा गांधी जी हो, वो हमेशा अनशन पे हमें बैठने को बोले हैं। जब भी हमारे साथ गलत होगा हम ज़रूर यहाँ पे खड़े होंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे। जेपीएससी जेएसएससी में भी घोटाला हुआ तो उसकी जांच की मांग नहीं करते सरकार, राज्य सरकार को नहीं बोलते हैं हम सब के लिए करते हैं और हमेशा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हर एक भविष्य के, हर एक छात्रों के भविष्य के लिए हम आएंगे, जरूर आएंगे। आखिर जेपीएससी मामले को लेकर कब आप लोग हमेशा हम लोग हमेशा हैशटैग लेकर, हमेशा हम लोग सोशल मीडिया में हमेशा अपडेट रहे, एक्टिव रहे और हमेशा हम लोग सरकार को टैग करके पोस्ट करते हैं। आज तो खाली नीट के लिए बोला गया, लेकिन जेएसएससी जेपीएससी के लिए होता है, हमेशा होता है, ऐसा नहीं है। हमेशा आंदोलन होता है, आंदोलन को दबाती है सरकार, जो कि बहुत गलत है। ये प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल बेसिक राइट है, आप प्रोटेस्ट को नहीं रोक सकते हैं। और सोनम वांगचुक के साथ जो भी हुआ दिल्ली में, उनको वहाँ से उठा के ले जाया जाए, वो कोई भी रीजन हो, वो मेडिकल रीजन हो, वो लीगल प्रोसेस हो, इट डजंट मैटर। ये बिल्कुल एक बहुत ही ज्यादा इलीगल चीज है, ये बहुत ही गलत हुआ है उनके साथ। सरकार को आके वहाँ बात करना चाहिए था। सरकार का काम क्या था? वो हमारी नौकर है, वो हमारे कोई नहीं है, वो हमारे सिर्फ नौकर है। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लेकिन आज जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, ये अब ऑफ द पॉलिटिशियंस, बाय द पॉलिटिशियंस, फॉर द पॉलिटिशियंस बनते जा रही है। ये बहुत ही गलत हो रहा है। और सोनम वांगचुक को वहाँ से उठाकर क्या साबित करना चाहते हैं कि छात्र वहाँ पे रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं रुकेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अनशन करेंगे। मेरा नाम है गुलनार निखत। आज छात्र नौजवान दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर हैं। आज संसद भवन कुछ कर रहे हैं, उनके समर्थन में भाकपा माले आज देख रहे हैं कि छात्र नौजवान किस तरह आक्रोशित हैं। अरे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाइए मोदी साहब, यही हमारी मांग है। जितना जल्द हो सके धर्मेंद्र प्रधान छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, बेरोजगार विरोधी को तुरंत
जितना जल्द हो सके मोदी सरकार को तुरंत से तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए। अगर नहीं हटाया गया तो देश के जितने छात्र नौजवान हैं सब दिल्ली कुछ करेंगे। किस चीज के लिए धरना दिए हैं? देखिए, आज भाकपा माले के बैनर तले आज हम लोग देश भर में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना का प्रोग्राम रखे हैं कि छात्र नौजवान विद्यार्थी बेरोजगार सभी के साथ न्याय हो। संविधान के दायरे में संविधान ने यह अधिकार दिया है कि शिक्षा और रोजगार हर नौजवानों को मिलना चाहिए, अन्यथा मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है। ये गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है सर। यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारी कोई भी बात को सुना नहीं जा रहा है। हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट सोनम वांगचुक वो इतने दिनों से सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, इतने दिनों से वो कुछ भी नहीं खा रहे, भूखे अनशन कर रहे हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे उनके सपोर्ट में अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कुछ भी सुनवाई नहीं कर रही। क्या हम लोग इतने लाचार हैं? क्या ये डेमोक्रेसी है? इज इट डेमोक्रेसी? इज इट व्हाट डेमोक्रेसी टीचेस अस? क्या ये संविधान है जो जिसके हम लायक हैं? हमें कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पार्लियामेंट में हमें कॉकरोच बताया जा रहा है। क्या हम कॉकरोचेस हैं? क्या हमें हिट से मारा जाएगा अब? क्या यही हमारा फ्यूचर है? क्या यही हमारे देश का फ्यूचर है? क्या हमें बेच दिया जाएगा? क्या हमें मार के खत्म कर दिया जाएगा? या हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी लाचार हो चुकी है कि हमें एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकती? आज मैक्सिमम जो हमारे देश के युवा हैं वो डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन उनके पास कोई जॉब्स नहीं है। क्वालिफिकेशन के बाद भी कोई वैकेंसीज नहीं है। हम क्या करें सर? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसका कोई भी इसका जवाब नहीं हो पा रहा। आगे क्या चाहते हैं सर? आगे हम लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और साथ ही साथ जो हमारी फेल्ड गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो भी इस्तीफा दें। वो जी सर, फरहीना परवीन।